तो अब हम जब LCR सर्किट समझ चुके हैं अच्छे से, तो अब हम उसी के छोटा सा पार्ट है LCR सर्किट का ही, मतलब उसी में से निकला हुआ पार्ट है जिसको कि हम थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि LCR सर्किट ही आए, जैसे कि अभी हमने देखा था LCR में, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं आपको कि ये एक इंडक्टर था, एक कैपेसिटर था, एक रेजिस्टेंस था, ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो हमने इसका फेजर कुछ ऐसा बनाया था, ऊपर था VL या बोले XL, यहां था R, VR, VC, XC, ये L था, ये इसका फेजर आया था। फिर हमने लिखा था यहाँ पे V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर और VL माइनस VC का होल स्क्वायर, या हमने लिखा था Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या हमने लिखा था Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर, हमने लिखा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ये सब चीजें थी जो हमने पढ़ी थी LCR सर्किट के लिए। नाउ अब देखिए, LCR सर्किट पूरा हो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता है। जैसा कि हमने इस चैप्टर के सीक्वेंस रखा था, पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट विद अल्टरनेटिंग सोर्स, देन कैपेसिटिव सर्किट, देन इंडक्टिव सर्किट, उसके बाद मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन लिया था। लेकिन मान लीजिए कि किसी सर्किट में कैपेसिटेंस नहीं है, L और R है, तो हम इसको LR सर्किट बोल देंगे, LCR की जगह क्या बोल देंगे, LR सर्किट। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, एक L और साथ में R, अगेन सेम टू सेम एक अल्टरनेटिंग सोर्स होगा। अब यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस है L, रेजिस्टेंस है R, तो XL E मान लेते हैं, E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी है, E इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे XL हो जाएगा ओमेगा L, सेम, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ अलग दिखे तो आप बताना। अब बात करें सबसे पहले V की, तो देखिए इस फॉर्मूले में ही VC को जीरो कर दो, क्योंकि VC है ही नहीं यहाँ पे, VC को जीरो कर दो तो V का फॉर्मूला बनेगा VR स्क्वायर प्लस VL का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें इंपिडेंस की, तो आप Z लिख दोगे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी तो आएगी नहीं, यहाँ पे LC तो है नहीं, है ना, C तो है ही नहीं, तो रेजोनेंस जैसी कोई चीज होगी नहीं यहाँ पे। अब आगे समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना, ये क्लियर हो गया। फेजर बनाए, फेजर में हमें पता है इंडक्टर IPL, इंडक्टर पोटेंशियल लीड, तो पोटेंशियल आ जाएगा ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा VR और यहाँ पे आ जाएगा VL। अच्छा बात ये भी है, करंट कितना होगा सर, जैसा हमने यहां निकाला था करंट, इन द सेम वे हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले बताइए यहाँ पे tan phi कितना आया था, tan phi आया था XL माइनस XC अपॉन R। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले प्लीज LCR सर्किट का वीडियो देखो, ये एकदम इजी हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे फाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, tan phi XC को जीरो रख दो, तो XC को जीरो रखोगे तो हो जाएगा XL अपॉन R, यानी कि ओमेगा L अपॉन R, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। करंट कैसे निकालेंगे, करंट आ जाएगा यहाँ पे V अपॉन Z, तो हो जाएगा V नोट बाय Z और साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, ये करंट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
फाई यहां से निकल ही जाएगा। तो बेसिक चीजें हैं। और मान लेते हैं अगर सर्किट में आर और सी आया, आर एंड सी, अभी कुछ और भी याद आएगा तो मैं बता देता हूं। आर सी आया तो क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगाओ, सॉरी हाँ, और एक रेजिस्टेंस लगाओ। आप रेजिस्टेंस को पहले और कैपेसिटर को बाद में भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस है सी, रेजिस्टेंस है आर, सेम इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। एक्स सी आ जाएगा 1/ओमेगा सी। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा यहां से लेंगे और सी जो दिया हुआ है, फिर वी निकालेंगे। अब देखिए यहां पर वी एल को जीरो रख दो, वी एल, क्योंकि यहाँ पे एल नहीं है ना, इंडक्टर नहीं है, तो एल को जीरो रख दो, तो हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। जेड निकालना है इम्पिडेंस, तो वी एक्सएल को जीरो रख दो, तो जेड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। सिंपल चल रहा है। नाउ ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, z का आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फेजर के लिए करंट इधर आएगा और इसको लिखेंगे यहाँ पे हम लोग वी आर, और ये हो जाएगा वी सी। इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे ये वी आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई, 10 फाई इज इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन आर। एक्सएल जीरो रख देंगे, एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा हमारे पास। दैट्स इट, ये आ गया। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट और समझ लेते हैं यहां पर ही। देखिए एल आर सर्किट का एक स्पेशल कंडीशन होती है। स्पेशल कंडीशन क्या होती है, स्पेशल कंडीशन क्या होती है, जब आर बहुत छोटा होगा किससे, एक्सएल से। आप समझिए ये क्या है, मैं आपको बताऊं, यहां पे समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक फैन है, क्या है, एक फैन है। अब ये फैन चलता है, ये फैन है, मान लो ये फैन चलता है 220 वोल्ट पर, ठीक, लेकिन ये बहुत फास्ट चल रहा है। ये क्या चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। मैं चाहता हूं कि ये फैन थोड़ा सा स्लो हो जाए, है ना। या आपने देखा होगा पहले के जमाने में, मतलब पहले के जमाने में क्या, थोड़े ही दिनों पहले तक ट्यूबलाइट आती थी ऐसी कांच वाली। आजकल तो हमारे घर में जो लाइट्स होती है ट्यूबलाइट्स, वो जनरली एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं वो ट्यूबलाइट अलग होती है। एक होती थी कांच वाली ऐसी ट्यूबलाइट, इसमें दो चीजें लगती थी, एक लगता था स्टार्टर और एक लगती थी चॉक कॉइल। यहां पे लगती थी चॉक। तो ये चॉक कॉइल का काम क्या था बेसिकली, यहां पे क्या होता था कि जैसे ही सर्किट में हम क्या करते थे, ध्यान समझना, कि मान लो ये हमारे घर पे 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसकी क्षमता है मान लो 40 वॉट की, 40 वोल्ट की। अब मुझे बाकी का जो वोल्टेज है 220 में से जो बचा हुआ वोल्टेज है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, चॉक कॉइल लगाते हैं। सोचिए अगर मैं इसका वोल्टेज को, मान लो मेरे पास ये बल्ब था, थोड़ा छोटा बनाता हूं, मुझे इसके वोल्टेज को कम करना है, तो मैं इसके पैरेलल में क्या लगा सकता हूं, एक रेजिस्टेंस आर लगा सकता हूं। इससे इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पर अगर 220 आरएमएस है, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 हो जाएगा, बाकी के वोल्टेज को ये रेजिस्टेंस संभाल लेगा। लेकिन होता क्या है भाई, कि ये रेजिस्टेंस वोल्टेज तो कम कर देगा, वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये हीट को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि लॉस होगा पावर का, ठीक है ना, पावर लॉस होगा अगर प्योर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो। अब मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा लॉस हो। अगर 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी में से 5 या 6 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी ये खा जाएगा, तो भाई मेरा तो नुकसान हो गया ना। इससे अच्छा तो मैं एक बड़ा बल्ब भी लगा लूंगा 220 का, तो वो नहीं चाहता मैं, इतनी ज्यादा रोशनी भी नहीं चाहिए, छोटा बल्ब लगाएंगे और रेजिस्टेंस की जगह क्या करेंगे, एल आर सर्किट लगाएंगे।
एल आर सर्किट। लेकिन इस एल आर सर्किट में क्या होगा, इस एल आर सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और एक्सेल ज्यादा होगा, एक्सेल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। एक्सेल मतलब ओमेगा एल। अब ओमेगा एल ज्यादा होने से क्या होता है, एक टर्म होती है पावर फैक्टर। अब आप कहोगे सर पावर फैक्टर क्या है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पावर पढ़ेंगे, पावर के बाद में आपको पावर फैक्टर समझाऊंगा। अभी फिलहाल समझो एक टर्म होती है, कुछ होता है कॉस फाई, जैसे ये 10 फाई है ना, ये वाला ही फाई यहां पे लगा दो कॉस के साथ, उसे कहते हैं पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर हमें ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट सर्किट में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। अब सोचिए अगर प्योर आर होगा तो पावर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आर कम है, आर कम है, ओमेगा एल ज्यादा है, तो पावर फैक्टर अप्रोक्सीमेट 0 हो जाता है। ठीक है, और होता क्या है कि देखिए अगर मैंने इस आर की जगह इस बल्ब के साथ एल और फिर आर लगाया, आर की जगह क्या लगाया, एल आर लगाया, तो होगा क्या कि ये एल आर कुछ वोल्टेज तो खाएगा, वोल्टेज कंज्यूम करेगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। मैं ये चाहता था, हाँ, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज रिड्यूस हो गया। लेकिन यहां पर कमाल हुआ, कमाल क्या हुआ कि क्योंकि आर कम था तो हीट लॉस कम हो गया। पहली बात, हीट लॉस कम हो गया। दूसरी बात, ये जो एल है ये कितना ई खाएगा, पोटेंशियल कितना खाएगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। लेकिन जो इसने पोटेंशियल खाया या कम किया, उसको इसने स्टोर कर लिया, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, 1/2 एल आई स्क्वायर, एनर्जी को स्टोर कर लिया। तो ये एनर्जी बेसिकली यहां पर स्टोर हो जाती है, लॉस नहीं होती, और ये टाइम टू टाइम सिस्टम को सप्लाई करता रहता है। इस बल्ब को क्या करेगा, ये एनर्जी सप्लाई करता रहेगा, और ये एनर्जी का लॉस नहीं होने देता है। तो इस सिस्टम को कहते हैं चॉक कॉइल, स्पेशल कंडीशन है, और कहते क्या है, चॉक कॉइल, चॉक कॉइल, इसे बोलते हैं चॉक कॉइल। तो चॉक कॉइल का हालांकि हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक आइडिया देने के लिए कि अगर एक स्पेशल कंडीशन है एलआर सर्किट की, जब आर बहुत कम हो जाएगा और एल ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, इसे कहेंगे हम लोग, स्पेशल कंडीशन को कहेंगे चॉक कॉइल। और ये जो चॉक कॉइल है ये पोटेंशियल कम कर देती है, लेकिन सर्किट में से एनर्जी का लॉस नहीं करती है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, इंपीडेंस भी इतना ही रहेगा, ये जो रिएक्टेंस है वो इतना ही रहेगा, वोल्टेज भी इतना रहेगा, ये सब चीजें सेम टू सेम रहने वाली हैं, फेज वगैरह सब सेम रहेगा, बस एनर्जी लॉस कम हो जाता है चॉक कॉइल लगाने से। ठीक है ना, तो अभी हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो सामने हमारे एक एलआर सर्किट है, यह है रेजिस्टेंस 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू है 20 ओम्स आर। ऐसे ही एल दे दिया 40 मिली हर्ट्ज, सॉरी मिली हेनरी, हर्ट्ज नहीं हेनरी। वोल्टेज यहाँ पे वी नोट दिया है, पीक वैल्यू 150, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज की। हमसे पूछा है टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 1 फ्रीक्वेंसी यानी कि 1/60 सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड आ गया। इसके बाद बोला है ओमेगा बताओ, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 इंटू 60 इंटू पाई, 120 पाई इसका रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ गया, ये हो गया, ये हो गया। एक्सएल बताओ, एक्सएल होता है 1/ओमेगा, सॉरी ओमेगा एल, ओमेगा है 120 पाई, और एल कितना है 40 मिली, मिली का 10⁻³ तो 12 चौक 48, 48 यानी कि 48 पाई, और 2 जीरो से 3 जीरो गए तो 4.8 पाई एक्सेल आ जाएगा ओम में। पाई को आप 3.14 लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेड निकालना है, जेड मतलब इंपीडेंस, तो जेड कितना हो जाएगा, जेड लिखेंगे अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स सी तो है नहीं, एल आर सर्किट है तो जेड आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 4.8 पाई, 4.8 पाई स्क्वायर। तो यहां से हम लोग z लिख देंगे, z हमारे पास आ रहा है लगभग लगभग 25 के आसपास, 25 ओम। ठीक है, तो ये z भी आ गया। अच्छा, फाई लिखना है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फाई, tan फाई होता है एक्सएल अपॉन आर, tan फाई एक्सएल अपॉन आर। व्हाट इज एक्सएल हियर, एक्सएल इज 4.8 पाई, है ना, tan फाई 4.8 इंटू 3.14 पाई, है ना, अपॉन आर, आर कितना है 20, तो इससे लगभग जाएगा 5 बार और ऐसे आएगा, तो tan फाई हमारे पास 3/5 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, 3/5 37 डिग्री हो जाएगा, फाई की वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद पूछा है हमसे, हाँ उसके बाद क्या पूछा है, हमें वी आर बताना है। तो वी आर मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना आसान है। सबसे पहले हमें करंट चाहिए होगा, लेकिन तो करंट निकालेंगे, आई नोट आएगा वी नोट अपॉन जेड। वी नोट कितना है, वी नोट है 150 और जेड है अपने पास 25, ये कितना हो जाएगा 6, आई नोट 4 और 2 6, हाँ सही है, 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर पीक वैल्यू आ गई करंट की। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी आर, ठीक है ना, सॉरी पीक वैल्यू नहीं, ये आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू होती है जो देता है। अब पता नहीं क्वेश्चन में क्या कहा है, हाँ पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू आ गई। नाउ वी नीड वी आर, वी एल एंड वी नोट, तीनों चीजें निकाल। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वी आर निकालना है आई नोट इंटू आर। अगर हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए तो √2 से डिवाइड कर देंगे, घबराने वाली बात नहीं है, आई आर एम एस आई नोट अपन √2 होता है तो √2 से डिवाइड कर देंगे, बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू वो कितना है 20, तो 120 वोल्ट तो करंट आ गया, सॉरी वोल्टेज आ गया इसके पास, रेजिस्टेंस के पास। और हम बात करें अगर वी एल की, तो एक्सएल इंटू आई नोट, है ना, तो 6 इंटू ये कितना है, लगभग 4 या 12, 13 मान लो, लगभग 13 के आसपास है, 13 मान लो इसको, अप्रोक्सीमेट 13, है ना, 13 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा वोल्ट, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेट, इसमें जो है एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 90 आ रहा है, 90, ठीक है। और क्या निकालना है, वी नोट, वी नोट तो दे रखा है 150। हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज और, वैसे तो 150 दे ही रखा है, लेकिन अगर हम वैसे चाहें तो वी नोट निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। इससे भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 120, 120 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, तो 12 144, 144 और 81, 144 और 81, 5 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 225, सही है बेटे, 225 और 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 2 0 2 0, है ना, 15, सही है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग लगभग हमारे पास 150 ही आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 125 होता है, 1 0 आएगा, हाँ। तो लगभग लगभग 150 वोल्ट ही आ रहा है, जितना यहाँ है उतना ही आएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर ही तो आएगा यार, तो वही आया है अप्रोक्सीमेट। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे और चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। अब एक देखते हैं क्वेश्चन बी सी का, सी सर्किट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेरेड का, उसको सीरीज में कनेक्ट किया है 40 ओम रेजिस्टेंस के साथ, और उसको कनेक्ट किया है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी के साथ। करते हैं, सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं
और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, एक एसी के साथ। 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, यह आ जाएगा 100 माइक्रोफेरेड और 40 ओम। ठीक। नाउ पूछ रहा है आई मैक्स बताओ। आई मैक्स बताना कौन सी बड़ी बात है यार मेरे भाई। अगर हमारे पास वी मैक्स है, ये वी नोट है, तो आई मैक्स हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड। तो वी नॉट आएगा 110 और जेड कितना है, जेड आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। वैल्यू रखता हूं मैं 110 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर है 40 का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा आएगा 2 पाई एफ यानी कि 120 पाई, 120 पाई स्क्वायर। तो यहां जो आई मैक्स आएगा वो आएगा लगभग 2.23 एम्पियर, 2.23 एम्पियर। चलिए ये तो आसान था, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन आसान था। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है टाइम लैग बिटवीन आई मैक्स वी मैक्स। अभी टाइम लैग क्या चीज है, टाइम लैग है देखिए कैपेसिटिव सर्किट है। अब इसमें करंट लीड करता है, पोटेंशियल लैग करता है। जी हाँ सर, अगर करंट लीड करता है तो जब भी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट की वैल्यू पहले मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मान लो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई अभी, और उसके एक सेकंड बाद ये आई मैक्स हुआ, एक सेकंड के बाद वी मैक्स हुआ, वी मैक्स हुआ। तो ये जो टाइम है, ये टाइम का डिफरेंस क्या कहलाता है, टाइम लैग कहलाता है। तो ये टाइम लैग कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए फाई निकालना तो हमें पता है, इन दोनों के बीच का फेज आ जाएगा, फेज होता है ओमेगा टी, फाई इक्वल्स टू ओमेगा सम ओमेगा इंटू टी या थीटा इंटू टी। अगर मैं टी चाहता हूं तो मैं फाई में ओमेगा का डिवाइड कर दूंगा। फाई निकालना है, टेन फाई एक्स सी अपॉन आर, 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ये टेन फाई। तो टेन फाई के लिए हम रखेंगे 1 अपॉन ओमेगा आएगा 120 पाई, सी है 40 माइक्रो और आर है 40। सी कितना है 100 माइक्रो, सी है 100 माइक्रो। तो यहां से 10 फाई जो आएगा मैं आपको बताता हूं, अप्रोक्सीमेट आएगा यहाँ पे 10 फाई 0.66 के आसपास आएगा, 6 के है ना, और फाई आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 33 डिग्री। अब ये तो डिग्री में आया तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 33 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं तो टी जो आएगा वो आएगा 33 इंटू पाई बाई 180 होल अपॉन ओमेगा 120 पाई। तो टी जो आएगा यहां से वो आएगा 1.03 मिली सेकेंड। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टी का 1.03 मिली सेकेंड्स, सॉरी 1.55 मिली सेकेंड। ठीक है, चलिए